Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in the figure ABCD is a trapezium in which side AB is parallel to side DC and E is the midpoint of side AD if F is a point on the side BC such that the segment EF is parallel to side DC. Prove that EF is equal to half of AB plus DC. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो हमें फिगर गिवन है इसमें ए बी सी डी एक ट्रिपीजियम है जिसमें कि जो साइड ए बी है वो पैरेलल है डी सी के। ई यहाँ पर मिड पॉइंट है ए डी का और एफ जो है यहाँ पर ये पॉइंट है साइड बी सी पर और वो इस तरह से है कि जो सेगमेंट ई एफ है वो पैरेलल है साइड डी सी के। तो हमें प्रूव करना है कि ई एफ यहाँ पर इक्वल होगा हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी के। तो यहाँ पर हम की कंसेप्ट यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो इस तरह से, इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर पी क्यू आर। अब इसमें हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर जो पी क्यू पर है ये एस है जो कि मिड पॉइंट है पी क्यू का और एक मिड पॉइंट है पी आर का। तो इसे हम मान लेते हैं टी। तो जब हम एस टी को अगर देखें तो जो एस टी है हमारे पास लाइन ये क्या होगी, ये यहाँ पर पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के और हमारे पास एस टी जो होगी इक्वल होगी हाफ ऑफ क्यू आर के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो ट्रिपीजियम है अगर हम इसमें लें इसी तरह तो हमारे पास क्या कहा गया है कि हमारे पास ए बी जो है यहाँ पर वो कहा गया है कि पैरेलल है डी सी के एंड जो ई है वो मिड पॉइंट है ए डी के। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी सी अगर हम देखें तो ए डी सी में हमारे पास जो ट्रायंगल ए डी सी है अगर इसमें हम देखें तो ई क्या है, मिड पॉइंट है हमारे पास। ई जो है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और ये भी कहा गया है हमसे कि यहाँ पर कि जो ई जी है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है डी सी के। तो अगर ई एफ पैरेलल है डी सी के तो हम क्या कहेंगे कि ई जी भी पैरेलल होगा डी सी के। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से ई जी जो है वो किसके पैरेलल है, डी सी के, बिकॉज हमारे पास गिवन है कि ई एफ पैरेलल है डी सी के तो इसलिए ई जी भी पैरेलल होगा डी सी के। तो यहाँ पर बिकॉज जी जो है ये पॉइंट ई एफ पर ही है तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि हमने यहाँ पर अभी मिड पॉइंट थ्योरम में क्या देखा था कि जब हमारे पास एस टी पैरेलल थी क्यू आर के और एस टी यहाँ और एस और टी क्या थे, मिड पॉइंट थे हमारे पास। तो एस टी क्या था, हाफ ऑफ क्यू आर। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ई तो मिड पॉइंट है और ई जी क्या है, वो पैरेलल है डी सी के। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास जी यहाँ पर मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का। जी यहाँ पर मिड पॉइंट होगा हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम से होगा। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ई जी जो है ये क्या है, ये इक्वल है हाफ ऑफ डी सी के। तो यहाँ पर हमारे पास ई जी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डी सी हो जाएगा फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ से अगर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। अब इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है कि ए बी जैसा कि हम जानते हैं किसके पैरेलल है, डी सी के, हमें गिवन है। और ई एफ हमसे कहा गया है कि ये पैरेलल है डी सी के। और तो यहाँ से अगर हम देखें कि अगर ए बी पैरेलल है डी सी के, ई एफ पैरेलल है डी सी के, तो हम कह सकते हैं कि ई एफ जो है बेसिकली वो किसके पैरेलल हो गई यहाँ पर, ए बी के। तो अगर ए बी ई एफ पैरेलल है ए बी के तो हम क्या कह सकते हैं कि जी एफ जो है ये पैरेलल किसके होगी, ए बी के, बिकॉज ई एफ भी पैरेलल है ए बी के यहाँ पर। तो यहाँ पर अब अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में हमारे पास क्या होगा कि जी एफ जो है ये क्या है, पैरेलल है ए बी के। और एंड जैसा कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था
कि जी क्या है हमारे पास यहाँ पर, जी जो है मिड पॉइंट है एसी का। तो हम क्या कहेंगे कि जी जो है वो क्या है, जी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये मिड पॉइंट है एसी का। तो हमारे पास अगर जी एफ पैरेलल है ए बी के और जी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो जी एफ है ये, तो जी एफ यहाँ पर इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ ए बी के। ये आया है फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, अगर इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लें तो हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो जीई जो जीई प्लस जीएफ क्या है, ये इक्वल होगा हाफ ऑफ, बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास ईजी था तो हम ईजी को जीएफ जीई भी बोल सकते हैं, तो एक इसका इक्वल था हाफ ऑफ डीसी के। तो हाफ ऑफ डीसी प्लस यहाँ पर है ये जीएफ जो है ये इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के, तो ये आएगा हाफ ऑफ ए बी। तो हमारे पास जीई प्लस जीएफ क्या आ गया, ये आ गया, यहाँ से हाफ हम कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस डी सी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो बिकॉज हमारे पास जो ई जी प्लस जी एफ है यही क्या है, यही ई एफ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जी ई प्लस जी एफ क्या है, यही हमारे पास ई एफ है। तो यहाँ से ई एफ क्या हो गया, हमारा ई एफ हो गया है हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, और यही हमें प्रूव करना था। तो हम क्या कहेंगे, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यही हमें यहाँ पर क्या करना था, प्रूव। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।